दोस्तों नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से हम जॉइंट्स और जॉइंट्स से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, स्टिफनेस है, जहाँ कार्टिलेज का इश्यू या सिनोवियल फ्लूइड का इश्यूज़ है और जॉइंट्स और नीज़ के इश्यूज़ के लेकर हमने 6 वीडियोज़ बनाए थे। अब हम एक और वीडियो बनाने जा रहे हैं जो कि बेसिकली हस्त मुद्रा के ऊपर और मेडिटेटिव टेक्निक्स को यूज़ करते हुए और विजुअलाइजेशन को यूज़ करते हुए हम इस वीडियो को करेंगे और ये माइंड बॉडी टेक्निक है जिसको हम बहुत डिटेल में आज आपको बताएंगे। ये बहुत ही एंशंट भी है और बहुत ही पावरफुल टेक्निक है और ये आपके नेचुरल हीलिंग इंटेलिजेंस जो बॉडी की है, माइंड की है, उसको एक्टिवेट करता है और बॉडी स्टार्ट्स हीलिंग इटसेल्फ, इट स्टार्ट्स रेजुवेनेटिंग इटसेल्फ। तो चलिए पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो जॉइंट्स इश्यूज़ हैं या नी इश्यूज़ हैं, उनकी जो मेन जो समस्या है वो बेसिकली वो डिपेंड करती है आपके सिनोवियल फ्लूइड के ऊपर। सिनोवियल फ्लूइड जो होता है ये बेसिकली जॉइंट्स को लुब्रिकेट करता है। इट हेल्प्स द जो बोन्स हैं उनको मूव करने के लिए सिनोवियल फ्लूइड की बहुत ज़रूरत होती है। न्यूट्रिशन का ये काम करता है और स्मूथ मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन आजकल की लाइफस्टाइल में जैसा मैंने अपने पुराने वीडियो में भी बताया है कि पुअर डाइट रहती है, लैक ऑफ मूवमेंट रहती है, स्ट्रेस रहता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अ, अ, आपकी जो फ्लूइड है वो कम होने लगता है और यहीं से आपकी शुरुआत होती है स्टिफनेस की, पेन की, कार्टिलेज डैमेज की और मसल्स आपके वीक हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे होलिस्टिक साइंस का बहुत ज़्यादा रोल आ जाता है जिसमें जो हमारी जो एंशंट इंडियन टेक्निक्स है, जो एंशंट जो टेक्निक्स हैं, उसमें ये बताया जाता है कि हमारी बॉडी इज़ मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, जिसमें अर्थ है जिसको पृथ्वी एलिमेंट कहा जाता है, वाटर है जिसको जल कहा जाता है, फिर फायर है अग्नि जिसको कहा जाता है, एयर है वायु तत्व बोला जाता है, स्पेस है आकाश तत्व है। और जो जॉइंट हेल्थ होती है वो आपकी बेसिकली 3 जो एलिमेंट्स हैं वो जब इम्बैलेंस हो जाते हैं तो ये होता है, ये जॉइंट्स के इश्यूज आते हैं। पहला तो एक आकाश आकाश एलिमेंट जिसको स्पेस एलिमेंट कहा जाता है, जल तत्व जिसको वाटर एलिमेंट कहा जाता है, फिर पृथ्वी तत्व में अर्थ एलिमेंट। चलिए पहले हम जानते हैं कि ये करता क्या है। जैसे मान लीजिए आपका आकाश तत्व कम हो गया, क्योंकि जॉइंट्स में एक जो मेजर इशू आता है वो स्पेस का इशू आता है, मतलब जॉइंट्स के बीच में गैप कम हो गया या ज़्यादा हो गया, तो दैट लीड्स टू लॉट ऑफ इश्यूज। और जो क्योंकि बॉडी हमारी जो है 99% इज मेड अप ऑफ स्पेस ओनली, क्योंकि बॉडी के अंदर जो है स्पेस एलिमेंट सबसे ज़्यादा होता है। इवन बिकॉज बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, सेल्स आर अल्टीमेटली मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स। और जब एटम्स के ऊपर आते हैं तो एटम्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बेसिकली 99.99% इज ओनली स्पेस। तो हमारी बॉडी इज बेसिकली स्पेस सबसे ज़्यादा है। तो ये जॉइंट्स के बीच में स्पेस एलिमेंट अगर कम होता है या ज़्यादा होता है तो दैट लीड्स टू दिस इशू। फिर दूसरा ये है कि क्योंकि जो सिनोवियल फ्लूइड है उसकी मूवमेंट के लिए जल तत्व का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो जल तत्व अगर आपका बैलेंस नहीं है तो ये आपका सिनोवियल फ्लूइड का इशू आ सकता है। तीसरा जो है पृथ्वी एलिमेंट, क्योंकि जॉइंट्स को काम करने के लिए, उनकी हेल्थ के लिए पृथ्वी तत्व का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि न्यूट्रिशन इज बेसिकली कम्स फ्रॉम पृथ्वी तत्व ओनली। तो अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, मूवमेंट जो फ्लूडिटी है वो प्रॉपर नहीं है और जो स्पेस एलिमेंट है वो प्रॉपर नहीं है, तो ये आपके जॉइंट्स इशू आ सकते हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम इसमें 2 मुद्राओं को यूज़ करेंगे। जब हम मेडिटेशन में बैठेंगे, तो जब भी आप मेडिटेशन में बैठें तो उसमें 2 मुद्राएं आप करेंगे हाथों से। ये हाथ है हमारे, राइट हैंड ये है आपका, तो राइट हैंड से आपको बनानी है आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा के लिए आपको
अंगूठा और जो मिडल फिंगर है, क्योंकि मिडल फिंगर जो इट रिप्रेजेंट्स दी आकाश एलिमेंट, और ये दोनों को टच करना है, और ये आपका बन गया आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा, ठीक है। राइट हैंड से आपको आकाश मुद्रा बनाना है, ठीक है। और जो आपका लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड से आपको बनाना है जो आपकी थर्ड फिंगर है, ये थर्ड फिंगर है, ये आपकी फोर्थ फिंगर है। तो थर्ड फिंगर को इससे टच करना, फोर्थ फिंगर को भी इससे टच करना है। तो ये बन गई आपकी प्राण मुद्रा। बाकी फिंगर्स को स्ट्रेट रखना है, ठीक है। तो ये देख लीजिए प्रॉपरली इसको, ये प्राण मुद्रा है, ठीक है। इसमें हम रिंग फिंगर को और लिटिल फिंगर को के टिप्स को थंब के टिप से टच करते हो, बाकी दो दो उंगलियां जो है ये स्ट्रेट रखते हैं। और पाम्स शुड बी फेसिंग अपवर्ड, यानी कि आकाश, यानी स्काई को फेस करना चाहिए। ऐसे ही आपका ये वाला जो है, ये आकाश आकाश मुद्रा है। तो आकाश मुद्रा, बाकी फिंगर्स आपको स्ट्रेट रखनी है। तो इस तरीके से दोनों हाथों को अपने नीज के ऊपर रखना है आपको। लेफ्ट हैंड को भी अपनी नीज के ऊपर रखना है, राइट हैंड को भी नीज के ऊपर रखना है। फर्क ये, दोनों हाथों में मुद्रा डिफरेंट रहेंगी। राइट हैंड में रहेगी आकाश मुद्रा, और लेफ्ट हैंड में रहेगी आपकी प्राण मुद्रा, ठीक है। इस तरीके से करना। तो चलिए पहले हम आकाश मुद्रा के बारे में बात कर लेते हैं। आकाश मुद्रा, जैसे मैंने बताया कि जैसे आप ये मुद्रा बनाते हो तो स्पेस एलिमेंट जो होता है वो बैलेंस होना शुरू हो जाता है। तो गैप्स के अंदर जो अलाइनमेंट है, जो गैप्स हैं, वो आपके बिल्कुल बैलेंस होना शुरू हो जाता है, और ये जॉइंट्स को सपोर्ट करते हैं। प्राण मुद्रा में क्या होता है, जब हम रिंग फिंगर और मिडल फिंगर को रिंग फिंगर को और लिटिल फिंगर को ज्वाइन करते हैं थंब के साथ, तो जो लाइफ फोर्स एनर्जी, जो प्राण शक्ति है, वो एक्टिवेट होती है। इसमें अर्थ एलिमेंट आपका बैलेंस होता है आपका, और वाटर एलिमेंट भी आपका बैलेंस होता है। तो ये आपका क्या करता है, न्यूट्रिशन सप्लाई बहुत प्रॉपर करता है, फ्लूइड को बैलेंस करता है, टिश्यू स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, और दूसरा लाइफ फोर्स एनर्जी जो है बढ़ाता है। तो जब दोनों मुद्राओं को हम एक साथ करते हैं, ये सही आकाश मुद्रा और प्राण मुद्रा को एक साथ करते हैं, तो ये बन जाती है आपकी संधि मुद्रा। ये बन जाती है संधि मुद्रा। तो इस संधि मुद्रा को आपको करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इसके लिए आपको आराम से बैठना है, किसी एक क्रॉस लेग्ड पोस्चर में, जहाँ वज्रासन में, सिद्धासन में, जहाँ पद्मासन में, या क्रॉस लेग्ड पोस्चर सुखासन में बैठ सकते हो। और अपनी, जब अगर आप ना बैठ सके तो चेयर के ऊपर भी बैठ सकते हैं। तो उसके बाद आप अपनी आंखें आप क्लोज करें, और कीप योर, जो आपकी लोअर बैक है और जो आपकी अपर बैक है, और साथ में जो आपके शोल्डर्स है, दे शुड बी इन अ स्ट्रेट लाइन। आइज शुड बी परफेक्टली क्लोज्ड। और दोनों हाथों से आपको, राइट हैंड से आपको बनानी है आकाश मुद्रा, और लेफ्ट हैंड से बनानी है आपको प्राण मुद्रा। और दोनों हाथों को आपको अपनी नीज के ऊपर रखना है, पाम फेसिंग अपवर्ड। अब आपको क्या करना है कि आप आंखें जेंटली क्लोज करिए, और पहले कुछ जो है 3-4 गहरी सांसें लीजिए, और फिर नॉर्मल ब्रीदिंग के ऊपर आ जाइए। फिर आपको बिल्कुल नॉर्मल जो सांस है उसके ऊपर ध्यान देना है, नॉर्मल सांस लेनी है। सांस अंदर आ रही है और सांस अंदर जा रही है। जैसे आपकी नॉर्मल ब्रीदिंग हो जाए, 1-2 मिनट आप अपने आप को नॉर्मल कर लीजिए। बिल्कुल सांस अंदर आ रही है, सांस अंदर बाहर जा रही है, और अंदर जाती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस को बस ऑब्जर्व करते रहें। इसके बाद हम ये हाथों से हम मुद्रा बनाए रखेंगे, जैसा मैंने बताया था, ये अपने नीज के ऊपर रखे रखेंगे। और इसके बाद हम एक डीप ब्रीदिंग टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, 4x या बॉक्स ब्रीदिंग। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनहेल करेंगे 4 सेकेंड्स के लिए, फिर होल्ड करेंगे 4 सेकेंड्स के लिए,
फिर एक्सहेल करेंगे 4 सेकेंड्स के लिए और फिर होल्ड करेंगे 4 सेकेंड्स के लिए। तो चलिए इसको करते हैं। इनहेल, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड, 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 इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, अब अपना ध्यान जो है अपने लोअर बैक पे ले जाइए। सांस आप अब आप रेगुलर ब्रीदिंग करते रहें, नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें और इमेजिन करें कि ये गोल्डन लाइट ब्रह्मांड से आपके चारों तरफ से आपकी बॉडी में प्रवेश कर रही है। वो आपके सर में प्रवेश कर रही है, आपके चेहरे में प्रवेश कर रही है, आपकी बॉडी के पोर्स के थ्रू आपकी बॉडी में प्रवेश कर रही है, इंटर कर रही है। ये सॉफ्ट गोल्डन लाइट जो है वो हीलिंग लाइट है। इसके अंदर प्राण शक्ति है, इसके अंदर वाइटल एनर्जीज हैं, वाइटल हीलिंग एनर्जीज हैं और जो स्लोली स्लोली आपकी बॉडी के अंदर इंटर कर रही है। पूरी बॉडी आपकी हीलिंग गोल्डन लाइट से भर चुकी है। अपना ध्यान अपनी लोअर बैक पे ले जाइए जहाँ पे आपको जॉइंट इश्यू है। अब ये गोल्डन लाइट वहाँ पे सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट हो रही है। बॉडी से भी गोल्डन लाइट लोअर बैक में जा रही है
और वैसे भी चारों तरफ से गोल्डन लाइट आपकी इस लोअर बैक में इकट्ठी हो रही है। वो देखें कि इस गोल्डन लाइट ने आपके सिनोवियल फ्लूइड को बनाना शुरू कर दिया है, और ज़्यादा सिनोवियल फ्लूइड बन रहा है। आपके जो जॉइंट्स हैं उसके अंदर जो गैप्स हैं वो बैलेंस हो रहे हैं। जो जॉइंट्स के आसपास मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन हो रहे हैं, नए मसल्स बन रहे हैं। लिगामेंट्स जो हैं वो इम्प्रूव हो रहे हैं, वो हेल्दी हो रहे हैं। जहाँ की थोड़ा बहुत डैमेज है वो डैमेज ठीक हो रहा है। ये जो गोल्डन हीलिंग लाइट है जो वाइटल एनर्जी से भरपूर है, ये जगह जगह जाके रिपेयरिंग कर रही है। जहाँ जहाँ आपके मसल्स डैमेज हुए हैं, जहाँ जहाँ आपके लिगामेंट्स डैमेज हुए हैं या खराब हुए हैं, जहाँ जहाँ सिनोवियल फ्लूइड कम है वहाँ अब सिनोवियल फ्लूइड बन रहा है। जहाँ जहाँ मसल्स, टिश्यूज, लिगामेंट्स टीयर ऑफ हो गए हैं, जहाँ कमज़ोर पड़ गए हैं, वो स्ट्रेंथन हो रहे हैं, वो बन रहे हैं। 2-3 मिनट यहाँ पे रहिए। जैसे आपको लगे कि जहाँ पे रिपेयरिंग का, रीजनरेशन का काम हो गया है, तो अपनी अटेंशन को, अपने अवेयरनेस को अपने नीज़ के ऊपर ले जाइए, अपने घुटनों के ऊपर। यहाँ पे अब गोल्डन लाइट सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट आपके नीज़ के ऊपर हो रही है, नीज़ और इसके आसपास एरियाज में। पूरी बॉडी से भी गोल्डन लाइट वहाँ पे पहुँच रही है, और आसपास के आपके चारों तरफ से गोल्डन लाइट जो कि हीलिंग लाइट से भरी हुई है, वाइटल एनर्जी से भरी हुई है, वो आपकी नीज़ को ठीक कर रही है, हील कर रही है। देखिए वहाँ सिनोवियल फ्लूइड को बनते हुए, देखिए वहाँ पे मसल्स को, आपके टिश्यूज़ को, आपके लिगामेंट्स को बनते हुए, रिपेयर होते हुए। तो स्लोली स्लोली आपके नीज़ की बोन्स, गैप्स ठीक हो रहे हैं, लिगामेंट्स आपके जो टीयर ऑफ हो गए हैं, डैमेज हो गए, वो ठीक हो रहे हैं। मसल्स आपके जो वीक हो गए थे वो स्ट्रांग हो रहे हैं। सिनोवियल फ्लूइड जो कम हो गया था, जिससे आपके जॉइंट्स की मूवमेंट सही नहीं हो रही थी, वो आपके ठीक हो रहे हैं। ऑब्जर्व करेंगे कि वहाँ पे गोल्डन लाइट ही गोल्डन लाइट भरी पड़ी है आपके नीज में, जो कंटिन्यूसली हील कर रही है। यहाँ पे भी 2-3 मिनट रुकें, फिर कोई और हिस्सा चूज कर लिए। मान लीजिए शोल्डर्स हैं आपके, आपको लगता है शोल्डर्स में दिक्कत हो रही है, पेन होती है, वहाँ भी अपना ध्यान, दोनों शोल्डर्स के ऊपर अपना ध्यान ले जाइए। वहाँ पे आपके सर से आपके चारों तरफ से गोल्डन लाइट वहाँ पे इकट्ठी हो रही है, और वो आपकी शोल्डर्स को हील कर रही है। वहाँ भी आपके मसल्स स्ट्रांग हो रहे हैं, लिगामेंट्स आपके स्ट्रांग हो रहे हैं, मसल्स रिपेयर हो रहे हैं, नए मसल्स बन रहे हैं। जहाँ मसल कम बन रहे थे वहाँ मसल सही बन रहे हैं। गैप्स जो थे जॉइंट्स के बीच में वो ठीक सही हो रहे हैं। सिनोवियल फ्लूइड पूरा प्रचुर मात्रा में बन रहा है। सब कुछ बदल रहा है, जॉइंट्स आपके लगातार ठीक हो रहे हैं। तो इस तरीके से जहाँ जहाँ भी आपको जॉइंट्स में इशू हो, वहाँ वहाँ पे अपने अटेंशन को ले जाइए और इस हीलिंग एनर्जी को वहाँ पहुँचाइए। और ये मुद्रा बनाए रखना, इस पूरे प्रकरण में जहाँ जहाँ भी आप अपनी अवेयरनेस को ले जाएंगे, इस मुद्रा को राइट हैंड से आकाश मुद्रा और लेफ्ट हैंड से प्राण मुद्रा बना के आपको लगातार बने रहना है। फिर जैसे ही 10-15 मिनट में सारी मेडिटेशन हो जाती है, फिर धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए और हाथों को भी आप आराम से खोल लीजिए। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो आपने देखा हमने इस मेडिटेशन में 3 टेक्निक्स का यूज़ किया। एक तो मेडिटेशन का इस्तेमाल किया, दूसरा हमने हस्त मुद्रा का इस्तेमाल किया, फिर हमने बॉक्स ब्रीदिंग का इस्तेमाल किया, फिर हमने विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल किया, जिसमें प्राण हीलिंग या जो वाइटल एनर्जी हीलिंग गोल्डन लाइट की फॉर्म में, वो हमारे जैसे हम अवेयरनेस अपने जॉइंट्स पे ले गए, वहाँ पे उसने हील करना शुरू कर दिया। तो ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, इसको करें हम, और डेली इसका 15-20 मिनट ज़रूर करें।
मॉर्निंग में या इवनिंग में, या इवन मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में कर सकते। कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है। डेली स्टेप्स अगर आप करेंगे तो इट क्रिएट्स बिग हीलिंग। अगर आप इस टेक्निक की रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे स्ट्रेस आपका कम हो रहा है, मोबिलिटी आपकी बढ़ रही है, पेन आपकी कम हो रही है और रीजनरेशन हो रही है, और आपके जॉइंट्स की जो लाइफ है वो वापस आ रही है। याद रखें, हीलिंग बाहर से नहीं आती, हीलिंग आपके अंदर से एक्टिवेट होती है। जब आप बॉडी, ब्रेथ, माइंड को अलाइन करते हो तो रिकवरी सिर्फ पॉसिबल नहीं होती है बल्कि इनएविटेबल हो जाती है। रिकवरी आपकी होगी ही होगी। तो योर लाइफ डू नॉट नीड्स जस्ट ट्रीटमेंट, दे नीड्स एक्टिवेशन ऑफ हीलिंग। अगर आपको ये नॉलेज वैल्यूएबल लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है रमेश द इनर अल्केमी, और हम यही सिखाते हैं कि बॉडी को हील कैसे करना होता है नेचुरली। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।